बाइक चलाने का 20 साल का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। हाँ। अरे बाइक चलाना कौन सी बड़ी बात है। घसीटाराम आ जाओ, पहले मैं तुम्हें बाइक के हार्डवेयर के बारे में समझाता हूँ। ओके, ये देखो, ये है गियर और ये रहा हैंडल, ये है टैंक। बूढ़ी बाबा, मेरी बाइक को पूरी तोड़ डाली। मैं चलाऊंगा क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बाइक दो। सॉरी सॉरी। चलो, सब कुछ समझा दिया। ओके, अब बाइक चलाओ। तो पीछे से पकड़े रहना, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बस तुम बैलेंस बनाए रखना। ओके। तो मोटू घसीटाराम का बाइक ट्रेनर बन गया है। ट्रेनिंग को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाना तो मेरा फर्ज है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। आप मिश्रा जी घर पे हैं? मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? नहीं नहीं बड़े भैया, मैं तो कोई मिश्रा जी को नहीं जानता। मोटू, तुम बाइक को पकड़े रहना, छोड़ना मत। बूढ़ी बाबा, मोटू तुम अगर वहाँ खड़ा है तो बाइक किसने पकड़ा है? हम तो गया। मार सुटिया बम्पर वाले नो, घसीटे ब्रेक लगाओ यार। घसीटाराम, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अमनी, हमको ब्रेक के बारे में मोटू ने कुछ नहीं बताया। हम क्या करें? कैसे ब्रेक लगाए? अरे अरे, तुम दोनों जमीन पे कब गिर गए? अरे तभी जब तुम फोन से चिपके हुए थे। अरे तुमने बाइक को छोड़ दी। सॉरी पतलू, पर किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था। वो किसी मिश्रा जी के बारे में पूछ रहा था। पतलू, यहाँ फुरफुरी नगर में मिश्रा जी कौन है? अरे तुम्हें मिश्रा जी के बारे में जान के क्या करना है? तुम बस घसीटाराम को बाइक चलाना सिखाने के लिए कंसंट्रेट करो। मोटू, हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुमने फिर से पीछे से बाइक को छोड़ दिया। तुम हमारे पीछे बैठ कर हमको सपोर्ट दो। हाँ। अरे घसीटाराम, तुम भी कितना डरते हो। ठीक है, मैं पीछे बैठकर हैंडल को सपोर्ट देता हूँ। ओके ओके, चलो। गुड। पिछली बार कुछ खास मजा नहीं आया। लगता है मुझे अपने तूफानी आइडिया में थोड़ा सा और फेर बदल करना होगा, यानी कि मिर्च मसाला मिलाना पड़ेगा। फोन बज रहा है, तुम चलाओ। ठीक है। हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मिश्रा जी घर पे हैं? बड़े भैया, मैं समझ गया कि आप वही रॉन्ग नंबर वाले बोल रहे हो, लेकिन मैं कोई मिश्रा जी को जानता तक नहीं। वो घर पे नहीं है। हाँ। बूढ़ी बाबा, मोटू तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? घसीटाराम रुको तो, मैं जरा फोन पे बात तो खत्म कर लूं। तुम्हारा फोन पर बात खत्म होते होते कहीं हम ही ना खत्म हो जाए। बचाओ मामूली। मोटू, हैंडल पकड़ो। अरे क्या कह रहे हो? मोटू, फोन बंद करो। बाइक सिखा रहे हो या फोन पे बातें कर रहे हो? बूढ़ी बाबा, मोटू ऐसा ही करता रहेगा तो पता नहीं हम कब तक बाइक चलाना सीख पाएगा। मोटू, तुमने बहुत सिखा लिया, बहुत सिखा लिया। अब घसीटाराम को बाइक चलाना मैं सिखाऊंगा। ओके? बस बस, अब क्या करोगे? आपकी फेंकी हुई गोटियां तो खत्म हो गई। जॉन बनेगा डॉन। हाँ, जॉन बनेगा डॉन। मैदान में मोटू हो या पतलू, जॉन दा डॉन किसी से भी नहीं डरता। अब मैं पर्दे के पीछे नहीं, सामने से खेल खेलूंगा।
सीताराम, सबसे पहले बाइक चलाते समय आगे रोड पर फोकस रखना। फोकस सही होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक बार तुम्हारा डर निकल गया ना तो तुम खुद ही बाइक चलाओगे। चलो बैठो। सीताराम, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि मिश्रा जी आपके दोस्त पतलू के बहुत अच्छे पहचान में हैं। अगर आप पतलू को फोन दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे मिश्रा जी का पता चल जाएगा। अच्छा, तो पतलू को जानता है? मैं अभी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे पतलू, सुनो तो, रुको तो। पतलू, तुम्हारे लिए फोन है। पतलू, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मिश्रा जी को जानते हो। लो, इनसे जरा बात कर लो। आगे से यहाँ फोन किया तो फोन में घुस कर मारूंगा। बूढ़ी बाबा, पतलू बाइक को रोको, रोको। रुक जाओ। अरे मोटू, तुम्हें चलती बाइक पर फोन पकड़ाने की क्या जरूरत थी? पता है, ऐसे ही चलती गाड़ी पर बात करने से न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। सीताराम, अब तुम्हें लेफ्ट राइट बाइक को टर्न करना सीखना है, ओके? वेल डन। अब एक राउंड फिर तुम धीरे धीरे अकेले प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये ब्रेक है। कुछ भी जरूरत हो तो अचानक से नहीं, संभाल कर ब्रेक लगाना। चलो शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट यार। हेलो, वरना गोली चल जाएगी। जल्दी बताओ, मिश्रा जी घर पे है कि नहीं? उल बाबा, बचाओ! मामूनी, कौन मिश्रा जी? किधर का मिश्रा जी? हमको पता नहीं। उल बाबा, सीताराम, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो जो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हो। लाओ फोन मुझे दो और तुम दोनों हाथों से ध्यान से बाइक चलाओ। फिर ब्रेक लगाओ और रोको। हम बाइक चलाना सीख गया। सीताराम, बाइक बड़े काम की चीज है। इससे तुम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। जो काम कार जीप से नहीं होता, वो बाइक से कर सकते हो। जिस दिन हमारे जैसे बाइक एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाइक को हवा में उड़ाओगे, हवा में। ये मोटू पतलू बड़े बाइक के एक्सपर्ट बनते हैं। बाइक को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। आज देखता हो ये कितने एक्सपर्ट हैं। आज अगर इनको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी जॉन द डॉन नहीं। जॉन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर, मोटू पतलू सोचते हैं कि बाइक से सब काम हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की मदद का बड़ा शौक है ना। आज देखता हो वो बाइक से आपको बचा सकते हैं कि नहीं। मेयर साहब मेरे कब्जे में है और अगर उनको बचाना है तो एक बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर घसीटा राम की बाइक से नदी के पार आ जाओ। नहीं आए तो समझो मेयर साहब खत्म। आज देखता हूँ तुम्हारी बाइक का कमाल। पतलू, अब तो मेयर साहब को बचाने का तुम ही कोई तरीका सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चलो मोटू, उसे दिखा देते हैं बाइक का कमाल। जाओ मोटू पतलू, जाओ मेयर जी को छुड़ाओ और जॉन को पकड़ के मेरे हवाले करो।
सोचो क्या करना है। भागना ही बेहतर है। आपने सोचा, हमने किया। थैंक यू मोटू पतलू। मेयर साहब आप बाइक पे आ जाओ, घर चलना है। नंबर 1 नंबर 2 अपने बॉस को उठाओ, ले चलो, उनसे कहो कि मिश्रा जी जेल में है। आजकल एक से एक बढ़िया ऐप्स आ गए हैं, मैं भी कुछ डाउनलोड करता हूँ। अरे ये क्या है? जिन ऐप पर इसको डाउनलोड कैसे करना है? ऐप को 3 बार रब करे। ऐप को रब करने से डाउनलोड हो जाएगा। करके देखता हूँ। हेलो, आई एम न्यू जिन, एपी। अरे क्या बात करते हो बड़े भैया? ऐप जिन भी कोई जिन होता है? अरे जिन तो चिराग से निकला करते हैं। जमाना बदल रहा है, हाईटेक का बोलबाला है, इसलिए हम जिन लोग भी हाईटेक बन गए हैं। बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू? जय हो मेरा अपना एपी जिन। एक बात बता एपी भैया, तुम जिन लोग एक ही बार में सबके दुख दर्द मुसीबतों को सॉल्व क्यों नहीं कर देते? जिसके पास से निकलते हो बस उसी की हेल्प करते हो। और भी तो कितने लोगों को मदद की जरूरत होती है, उनका भी तो कल्याण किया करो। सर, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। किसी का सुख किसी दूसरे का दुख बन सकता है। एक साथ सबकी इच्छाएं पूरी करना इजी नहीं है, और अगर है तो तुम ही जिन बनकर करके दिखाओ। अगर मैं एक दिन के लिए भी जिन बन जाऊं ना, तो पूरे फुरफुरी नगर में एक भी इंसान दुखी नहीं बचेगा। ऐसा क्या? तो तुम एक दिन क्या, एक हफ्ते के लिए जिन बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं हॉलिडे पर होकर आता हूँ, बहुत दिनों से छुट्टी नहीं मिली है। ओके डन। अरे सुनो एपी भाई, क्या मैं सच में जिन बन गया हूँ? हाँ? ट्राई करके देख लो। जय हो! अरे मैं तो सच में जिन बन गया, मोटू द जिन। थैंक यू एपी बड़े भैया। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम अपनी शक्तियों का यूज अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर तुमसे कोई नुकसान होगा तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। ओके, सी यू आफ्टर 1 वीक। अब ना होगा किसी को कोई दुख दर्द। मोटू से विश करो और खुश रहो। सॉरी पपलू, पर पते की बात सुनो। आज से मैं एक जिन बन गया हूँ, मोटू द जिन। चलो फुरफुरी नगर के लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें खुशहाल बनाना है। सुनो तो, अरे जेल में कुछ नहीं होता। चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे खिला दो। आज सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का। मैं जिन बन गया हूँ। मैं ही मिला था मजाक करने के लिए।
तुम कुछ भी विश करो, मोटू द जिन उसको पूरी करके देगा। ठीक है भाया, अगर तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। मोटू, उसकी विश पूरी करने से पहले पूछ लेना कि वो चाहता क्या है। ओके पतलू, ओके। चाय वाले, पहले मुझे अपनी इच्छा बताओ। हाँ, मेरी इच्छा है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए भाया। तथास्तु। अरे ये क्या? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी से। सच में करोड़ों रुपया बरस रहा है। अरे थैंक यू मोटू। अरे थैंक यू वेरी मच। तुम तो सच में एक जिन बन गए हो भाया। तुम्हारी जय जयकार। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चलो तो फिर इसी खुशी में आज फ्री में समोसे खिला दो। ओके? हैं? क्या कहा? समोसे? अरे कभी किसी करोड़पति आदमी को समोसे बनाते देखा है क्या? अब तो मैं खुद 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाऊंगा। मैं चला। देख लिया, बिना सोचे समझे जिन बनकर विश पूरी करने का नतीजा। एक मिनट, मुझे घसीटा राम की कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नई कार किसी ने ठोक दी। पतलू चलो, घसीटा राम को मेरी जरूरत है। मोटू, तुमको यहाँ किसने बुलाया? सॉरी, तुम दोनों को मेरी तरफ से सॉरी। घसीटा राम, अरे तुम ही तो परेशान थे, इसीलिए मैं आ गया। आज से मैं मोटू द जिन बन गया हूँ। मेरे अंदर जिन वाली शक्तियाँ आ गई है। उड़ी बाबा, मोटू अगर तुम सच बोलता है तो अब तो मजा आ जाएगा। ये देखो, इस आदमी ने हमारे न्यू कार पर सामने से टक्कर मारकर स्क्रैच लगा दिया है। अरे तुम तो जिन है, तुमने हमारा कार भी तोड़ डाला है। तो हमारा इच्छा है कि तुम हमको एक ब्रांड न्यू कार ला कर दो। आप भी दो। सॉरी घसीटा राम, अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाए ना तो मैं उसकी भरपाई मतलब उसे ठीक नहीं कर सकता। तो अब तुम कैसा जिन है? हम तुमको नहीं छोड़ेगा। पतलू, तुम छत से लैंडिंग क्यों किया? मोटू एक जिन बन गया है। इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो। हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं, आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल के पूछ के डिमांड करके मेरे कान के पर्दे पाड़ दिया है। जो उन सबको उकसा रहा है। किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, व्हाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो, तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं। तुमने सब कैदियों को भगाया है। अब सबको वापस तुमको ही लाना पड़ेगा।
तुमने हम सबके घरों में तोड़ फोड़ की है। इसको ठीक करो। मोटू, तुमने कैदियों को भगा दिया, वापस लाओ। हमको हमारा नया कार ला कर दो। बस बस बस, अरे मुझे कोई जिन विन नहीं बनना, नहीं बनना। एपीजी, सामने आओ प्लीज। हेलो माय फ्रेंड, क्या हुआ? मत पूछो मत पूछो, अरे क्या क्या नहीं हुआ। एक की इच्छा पूरी करो तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे की पूरी करो तो मुझे जिन नहीं बनना, मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। थैंक यू बड़े भैया। एपी भैया, मैं समझ गया कि जिन्न बनकर सबकी विशेष पूरी करना आसान काम नहीं है। अरे वो देखो भाइयों, असली जिन आ गया। चलो, इसे अपनी विशेष पूरी करने को कहते हैं। ए जिन भाई, मैं आपकी विशेष पूरी तो कर सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं। असली सुख और खुशी मेहनत से किए हुए काम में ही मिलती है। आप सब भी मेहनत करके अपनी विशेष पूरी करिए। अब्राकडाब्रा। ओके मोटू, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मोटू पतलू, तुम दोनों ने हर मुश्किल से फुरफुरी नगर को हर समय बचाया है। अब मैं तुम दोनों को एक नई जिम्मेदारी देता हूँ, फुरफुरी नगर गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी। आज से तुम दोनों ही गार्डन के कर्ता धर्ता हो। इसकी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, हर बात की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आई होप तुम दोनों इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाओगे। मेयर सर, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम दोनों गार्डन की अपने घर की तरह देखभाल करेंगे और एकदम चकाचक रखेंगे। ऑल द बेस्ट मोटू पतलू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अंकल अंकल, झूला झूला दो ना। सॉरी बेटा, हम लोगों को बहुत सारे काम है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उनसे कहो। मम्मी, ये अंकल झूला नहीं झूला रहे। क्यों भाई, झूला क्यों नहीं झूला रहे हो बच्चों को? तुम दोनों गार्डन के केयर टेकर हो, तो ये भी तुम्हारा ही काम है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अच्छा मैडम जी, झुलाते हैं। अब आराम से मैगजीन पढ़िए, हम झुलाते हैं। अंकल, थोड़ा और तेज, थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा और। ओके। पतलू, बच्चों को झूला झुलाने में सच में कितना मजा आता है ना। अपने बचपन के दिन याद आ गए। मोटू, सच में बच्चे थे तो कितने अच्छे थे। अरे पतलू कहाँ चले गए? थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो। थैंक यू। मोटू पतलू इतनी शिद्दत से गार्डन की देखभाल करते रहे तो मेरे सालों के खून पसीने की कमाई हुई दौलत जो यहाँ गार्डन में छुपा के रखी है वो जरूर मिट्टी में मिल जाएगी। रात को आकर मैं अपना खजाना निकाल लूंगा। बॉस, अगर खुदाई करते समय मोटू पतलू आ गए तो क्या होगा? वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ चोरी का माल ढूंढ रहे हैं। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। ऐसी तैयारी से आऊंगा कि मोटू पतलू अगर आ भी जाए तो उन्हें ऐसा डराऊंगा कि वो रात में तो क्या दिन तक में भी गार्डन में नहीं आएंगे। कि कहाँ छुपाया था
कहाँ छुपाया था याद नहीं आ रहा है। नंबर 1, तुम्हें खजाना गाड़ते समय कोई निशान तो लगा देना चाहिए था ना। कौन है वहाँ? कौन है? पतलू, कोई है, कुछ आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। बॉस, मोटू पतलू इधर ही आ रहे हैं। जल्दी अपना तूफानी आइडिया निकालो। अरे ये गड्ढे कैसे हैं? इतनी रात को कोई गड्ढा क्यों खोद रहा था? ये गड्ढे नहीं, मेरा घर है। मैं अभी बाहर आया हूँ। आज मेरी बर्थडे पार्टी है। कम ऑन, लेट्स डांस। लगता है इसीलिए गार्डन की रात में कोई भी पहरेदारी नहीं करता है। कम डांस विद अस। हम तो रोज रात में यहाँ पे डांस पार्टी करते हैं। तो कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, वैसे भी ये भूत है, इंसान नहीं कि मैं इनसे लड़ लूं। तुम दोनों जल्दी डिसाइड कर लो, डांस करोगे कि पार्टी करोगे? पार्टी कहाँ पर है? जमीन के अंदर। नहीं, मैं तो सिर्फ डांस करूँगा। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरे भाई और मेरे यारो, ये लो, तुम दोनों पहले पानी पी लो। पियो यारी। अरे भूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब तो मन का भ्रम होता है। लेकिन फिर गार्डन में भूत कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आया। कहाँ से आया? अरे जमीन के अंदर से निकला पतलू। अभी तो हम लाइव टेलीकास्ट देख कर आ रहे हैं। डांसिंग घोस्ट। अरे बड़े भैया, तुमने कभी डांसिंग घोस्ट के बारे में देखा है, सुना है? वो तो हम लोग वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो लोग हमें भी अपने साथ डांस करने के लिए कह रहे थे। सच्ची? बोले बाबा, भूतों के साथ डांस? अरे तुम लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। मुझे लगता है गार्डन में कुछ तो है, नहीं तो जगह जगह गड्ढे क्यों खुदे थे? इसके पीछे जरूर जॉन द डॉन का ही हाथ है। डॉक्टर झक्का, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ओ मेरे भाइयों, मेरे यारों, बोलो यार, क्या हेल्प चाहिए बोलो। और दोस्तों के लिए दुआन, बान, शान, दुकान, मकान, जान, सब हाजिर है यारी। बाबा, डॉक्टर झटका है, गलती से वो सब असली भूत निकला तो जान तो वैसे भी जाना ही है, लेकिन हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो तो हो जाए भूतों का भूतों से डांस कंपटीशन। बॉस जल्दी हाथ चलाओ। सुबह हो गई तो मोटू पतलू फिर से आ धमकेंगे। तुम्हारा बॉस हो कि तुम मेरे मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मुझे? ये सब तुम दोनों के भुलक्कड़पने की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस कोने में सारे पैसे छुपा दिए। किसी जगह लिख कर रख दिया होता तो क्या बिगड़ जाता? बॉस, पढ़ाई लिखाई तो कभी की ही नहीं। मम्मी बचपन में बहुत डांटती थी कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। अरे पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ फोटो, डायग्राम, डिजाइन कुछ तो बना कर रखा होता। अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं? बॉस याद आया, उस जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और आप फिर भी उसके अंदर घुस गए थे और आपने खजाना वहीं छुपाया था। जल्दी ढूंढो, नो एंट्री का बोर्ड कहाँ है? जल्दी ढूंढो। बॉस मिल गया। मिल गया। अब मैं इसको हमेशा जिंदगी भर अपने पास ही रखूंगा। बॉस हमें बोर्ड की तलाश थी या खजाने की? हेलो एवरीबॉडी, लेट्स द पार्टी बिगिन। ये कहाँ से निकला है? नंबर 1, तुम अपने स्केलेटन्स को बाहर लाए हो क्या? नहीं बॉस, हमारे वाले तो ये रहे। कहीं ये सब असली भूत तो नहीं है?
Come on everyone, come on. हमने सुना है यहाँ पर हमारे बिरादरी के लोग पार्टी करते हैं। तो हम भी चले आए। पार्टी का मजा तो सब दोस्तों के साथ ही आता है ना। Let's party with dance. ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो असली भूत है। ये असली भूत कहाँ से टपक पड़े? हेलो एवरीवन, सब लोग बाहर आ जाओ। वो जो झाड़ी के पीछे छुपे हैं वो भी आ जाओ। बाबा, यहाँ से सरपट भाग लो भाग लो। इनको तो ये भी पता है कि हम लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। छुपना बेकार है, अब तो डांस करना ही पड़ेगा, वरना हमारे साथ अंदर चलकर पार्टी करो। नहीं नहीं, मुझे डांस करने का ऑप्शन ही ज्यादा पसंद है। अब मैं और डांस नहीं कर सकता। अब तो जहाँ ले चलना है चलो। चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। चिंगम सर आप? यस, मैं चिंगम। और ये दोनों भूत कुछ नहीं, मोटू पतलू है। चोरी का माल मेरे हवाले करो और तुम चलो हवालात लात 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 लात। ये तो चीटिंग है, बहुत नाइंसाफी है। देखा जॉन, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। अरे तो एलियंस लग रहे हैं। वो एलियंस अपना कैमरा यही भूल गए। कैमरा तो धांसू लग रहा है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। बस मस्त फोटो खींचना। कौवा चला हंस की चाल, जैसे दिखते हो फोटो भी तो वैसी ही आएगी ना। रेडी? बॉस ये क्या कर दिया? हमें इंसान से प्यास बना दिया। बात हमें ठीक कर लो। अरे गजब, ये कैमरा तो सच में कमाल का है, गजब का है। चीज, तुम दोनों की 2-4 फोटो और खींच लेता हूँ। अब समझ गया। इस कैमरे से एक बार फोटो खींचो तो इंसान प्यास बन जाता है, दोबारा फोटो खींचो तो वापस इंसान बन जाता है। इस कैमरे को देखकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एकदम ताजा मसालेदार प्याज मार के आइडिया पक रहा है। जल्दी चलो, अब मैं मोटू पतलू को प्याज बनाऊंगा। हेलो मोटू पतलू, मैंने फोटोग्राफी को अपना हॉबी बना लिया है। तुम दोनों की एक फोटो खींचना चाहता हूँ, प्लीज। नहीं, हमें कोई फोटो नहीं खिंचवानी है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या बेरुखी, बस एक फोटो का ही तो सवाल है। खिंचवा लो पतलू, खिंचवा लेते हैं। ओके जॉन, खींच लो फोटो, पर बस एक फोटो। थैंक यू। मोटू क्या कर रहे हो? जॉन के खुराफाती दिमाग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा ना हो कि हम दोनों पूरी लाइफ फोटो बनकर ही रह जाए। स्माइल से चीज।
ये क्या कर दिया? किसने किया? मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। पतलू तुम ठीक कह रहे थे, भागो। फोटो क्लिक करवाने पर क्या हुआ? अभी हमारी फोटो खिंच गई होती ना तो हम दोनों किसी सब्जी की दुकान में बिकने के लिए बैठे होते। कहाँ भाग रहे हो? किधर ध्यान है? प्याज वाले की यही दुकान है। मोटू रुक जाओ, बस एक फोटो खिंचवा लो प्लीज। रुक जाओ। भागो। ये क्या हो गया? अरे मैं प्याज कैसे बन गया? मम्मी रुक जाओ। अरे मैं प्याज कैसे बन गया? तो लगता है ये जॉन हमें प्याज बना के ही रहेगा। और तेज भागो। कब तक भागोगे? मोटू ये क्या हो गया? बड़े भैया कहाँ हो? जल्दी सामने आ जाओ। अरे ये मस्ती मजाक का टाइम नहीं है। मोटू मेरे भाई मेरे यार, इधर देखो यार, इधर देखो, मैं इस तरफ हूँ। हाँ पतलू, डॉक्टर झटका की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो दिख नहीं रहे। मोटू ये देखो, डॉक्टर झटका और घसीटा राम यहाँ है, इधर है। बड़े भैया, जॉन ने आप दोनों को भी नहीं छोड़ा। कसम मेरे मरीजों की, मुसीबत तुम दोनों बुलाते हो और वो मुसीबत गले का हार बनकर हमारे गले में लटक जाती है यारी। जॉन तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। तुम दोनों उसको नहीं मिला तो वो बोला कि जब आया हो तो फोटो खींच कर ही जाओगे, और वो हम दोनों को फोटो खींच के हमको प्याज बना के भाग गया। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया, जॉन हमें प्याज बनाना चाहता है और अगर हम लोग खुद ही प्याज बनकर उसके सामने चले जाए तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा और हम उससे कैमरा छीन लेंगे। मेरे भाई मेरे यारो, तुम दोनों को प्याज बनाने की जिम्मेदारी मेरी यारी। आ जाओ। बस एक बार जॉन हमारी पकड़ में आ जाए तो उससे वो कैमरा छीन लेंगे। उसके बाद जॉन की रगड़ रगड़ के धुलाई करेंगे। मेरे भाई मेरे यारो, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है यारी। चलो। हमें ठीक कर दो जॉन, प्लीज प्लीज हमें ठीक कर दो। मोटू पतलू यहाँ भी नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ के ही रहूंगा। हमें ठीक कर दो जॉन, हमें ठीक कर दो प्लीज। हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो प्लीज। हमें ठीक कर दो जॉन, हमें ठीक कर दो। पहले मोटू पतलू मिल जाए तो तुम सबको ठीक कर दूंगा। और फिर जॉन बनेगा डोना, जॉन बनेगा डॉन 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 डॉन। पता नहीं मोटू पतलू कौन से बिल में जाकर छुपे बैठे हैं। उसके सारे दोस्तों के यहाँ भी छान मारा, कहीं मिल नहीं रहे हैं। जॉन, अब तो मुझे ठीक कर दो। देखो, तुमको मैं पूरी लाइफ फ्री में समोसे खिलाऊंगा। क्यों मेरा धंधा मंदा करवाना चाहते हो? तुम्हारा धंधा धंधा और हमारा धंधा गंदा। कैमरा, मेरा कैमरा लेकर वो दोनों भाग गए। जो भी मेरा कैमरा वापस लेकर आएगा मैं उसे ठीक कर दूंगा, पक्का वादा। बॉस बॉस, वो दोनों जरूर मोटू पतलू ही होंगे। बचकर रहना बॉस, कहीं आपकी फोटो ना खींच दे। फोटो तो तब खींचेंगे जब लोग उससे बच पाएंगे। जनता की ताकत में बड़ा दम होता है।
एवरीबॉडी हैंड्स अप। सबसे पहले मुझे ठीक होना दो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पूरी नगर की रक्षा के लिए मेरा ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। हमारा नारियल कहाँ गए? ओए, सबसे पहले मैं ठीक होऊंगा। मार सुनिए पापड़ वाले नो, मेरे भाइयों मेरे यारों, मैं डॉक्टर हूँ यारों, मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं सबको ठीक कर दूंगा यारी। सब चिल्लम चिल्ली में लगे हुए हैं। इनको क्या पता, दो बिल्लियों की लड़ाई में दूध हमेशा तीसरी बिल्ली पीकर भाग जाती है। और यहाँ तो इतने सारे हैं। एक बार मेरा कैमरा मेरे हाथों लग जाए, फिर मैं सबको अपना जलवा दिखा कर रहूंगा। दिखाऊंगा जलवा जलवा जलवा। तो ये लो पतलू। मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। समोसे। नहीं, मेरी फोटो मत खींचना, मत खींचना। अरे मुझे भी तो ठीक करके जाओ। कैमरा भी चला गया, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे ठीक होगा? डॉक्टर झटका, प्लीज कोई एंटीडोट मेरे लिए भी बना दो ना। जॉन, तुम जेल में चलो। ऐसी एंटीडोट बना के दूंगा कि तुम प्याज के बाद कभी आलू, कभी टमाटर, कभी हल्दी, तो कभी धनिया, मिर्ची बनते रहोगे। इसको यहाँ पे ऐसे बिठा देते हैं, उसके बाद हम लोग कितनी गंदी स्मेल आ रही है। सुबह सुबह मन खराब हो गया। बोलो, जब बीच सड़क पर मेन होल खुला है तो स्मेल तो आएगी ही ना। सुनो भाई, तुम यहाँ गड्ढा खोदने में लगे हो, पीछे जाकर देखो, एक मेन होल बीच सड़क पर खुला हुआ है। उसकी वजह से कितनी बदबू आ रही है। सड़क पर मैनहोल? अरे भाई, मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे तो कोई मैनहोल नहीं दिखा। देखो, ये देखो, कितना बड़ा गटर का ढक्कन खुला पड़ा है। कहाँ है गटर? नीचे दिखे सर, मुझे तो कोई मैनहोल नहीं दिख रहा। क्या बात करते हो? यही तो था, अभी तो था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया तो मेन होल का ढक्कन भी खुला था और बहुत बुरी स्मेल भी आ रही थी। पर सर, अभी तो अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तो मुझे भी अच्छी खुशबू आ रही है, पर मेरा यकीन मानो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। ठीक है सर, मैं आपका यकीन कर भी लूं, पर मेन होल मुझे भी तो दिखना चाहिए। मुझे तो रोड पर एक गड्ढा तक नहीं दिख रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जाकर चाय नाश्ता करता हूँ, पर देखते रहना, अगर मेन होल दिख जाए तो ढक्कन जरूर लगा देना। ओके? अरे चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। सुबह से दिमाग की बत्ती गुल है। ये क्या चाय वाले भैया, आज तो तुम्हारे समोसों में कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। अरे क्या बात करते हो भाया,
तुम तो मेरे हाथ के बने समोसों की खुशबू सूंघ कर घर से उठकर चले आते हो और आज कह रहे हो कि समोसों की खुशबू नहीं है। अरे ये तो गलत बात है भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी नाक ही बंद है। हाँ चाय वाले, ये लो पैसे। मैं ये सारे समोसे डॉक्टर जॉन MBBS के लिए लेकर जा रहा हूँ। उनको समोसे बहुत पसंद हैं। तुम्हारे समोसों का तो जवाब नहीं चाय वाले, क्या खुशबू आ रही है। क्या आपको सच में समोसों की खुशबू आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। चाय वाले के समोसे तो पूरे फुरफुरी नगर में फेमस है। लो सुन लो अब। हाँ मैं एक समोसा खाकर देखूं? हाँ। नहीं नहीं, इस प्लेट से नहीं, तुम अपना दूसरा समोसा लेकर खाओ। मैं ये समोसे स्पेशली डॉक्टर जॉन MBBS के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या डॉक्टर जॉन? जॉन द डॉन मतलब डॉन? डॉन से डॉक्टर कब बन गया, कैसे बन गया? अरे क्या मोटू, तुम तो उनको अच्छे से जानते हो। अब हमारे बॉस ने चोरी चकारी सब छोड़कर लोगों की निस्वार्थ सेवा का मन बनाया है। इसके लिए उन्होंने लंदन से MBBS की डिग्री ली है। बस कल ही लौटे हैं और आज उन्होंने लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप भी लगाया है। मैं और नंबर 2 आज से उनके कंपाउंडर हैं। कंपाउंडर। क्या डॉक्टर जॉन फ्री में चेकअप कर रहे हैं? मुझे भी उनके पास ले चलो ना, चलो ना। मेरे नाक और आंख दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ तो चलिए चलिए, उन्होंने फुरफुरी नगर के लोगों के लिए ही तो फ्री चेकअप कैंप लगाया है। ये रहा डॉक्टर जॉन का चेकअप कैंप। आप यहीं रुकिए, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अरे मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने का समय नहीं है। सॉरी डॉक्टर साहब, इनको मैंने वेट करने को कहा, पर ये तो भागते हुए अंदर आ गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पुराने जान पहचान में से है। आप मेरे पहले पेशेंट हो। बोलो बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर जॉन, मेरी आंख और नाक दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस चेयर पर बैठ जाओ और वहाँ सामने लगे अल्फाबेट्स को पढ़ो। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराओ मत। आप जैसे पेशेंट्स के लिए मैं स्पेशल टाइप का चश्मा लंदन से अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तुम इसे सिर पर पहनो और सामने देखो। जय हो। अब मुझे सारे अल्फाबेट्स एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। अब इस चश्मे को हमेशा लगाए रखना, हमेशा। डॉक्टर जॉन, आपने मेरी आंखों का इलाज तो एकदम परफेक्ट कर दिया है। अब मेरी नाक का भी इलाज कर दीजिए प्लीज। मुझे समोसों की खुशबू तक नहीं आ रही है। ओके ओके, मैं आपके नोज का भी टेस्ट करके देखता हूँ। कंपाउंडर, समोसे लाओ। ये लीजिए डॉक्टर जॉन। मुझे समोसों की खुशबू नहीं आ रही है डॉक्टर जॉन। रोइए मत, मेरे पास इसका भी इलाज है। कंपाउंडर, अब समोसों की स्मेल लो। खुशबू। थैंक यू डॉक्टर जॉन। थैंक यू की कोई बात नहीं। मैंने तो MBBS की डिग्री ही लोगों के निस्वार्थ इलाज के लिए, सेवा के लिए ली है। ओके, तो आपके चश्मे के 10,000 और नोज ट्रीटमेंट के 10,000 रुपए हो गए। 20,000? पर आप लोगों ने तो कहा था कि फ्री चेकअप है। बिल्कुल सही सुना था, चेकअप बिल्कुल फ्री है। पर आपने जो चश्मा और आर्टिफिशियल नोज लगवाई है, उसके तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। आपको नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ, वापस लौटा दो, फिर बाहर जाकर बुझी हुई लालटेन और जाम नोज के साथ घूमते रहना। 20,000 देता हूँ। लो, भागो।
पतलू, अरे पतलू मैं ठीक हो गया, देखो मुझे, मैं ठीक हो गया, अरे मैं ठीक हो गया। अरे अरे ये क्या जोकर बनकर घूम रहे हो? पतलू जोकर नहीं, जॉन ने मुझे ठीक कर दिया है। जॉन ने ठीक कर दिया है मतलब? जॉन लंदन से MBBS की डिग्री लेकर आया है। वो अब डॉक्टर जॉन MBBS बन गया है। मुझे ना तो सही दिख रहा था और यहाँ तक कि समोसों की खुशबू भी नहीं आ रही थी। जॉन ने मुझे अपना पहला पेशेंट बनाकर सिर्फ 20,000 रुपए में मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। जॉन ने तुम्हें ठीक नहीं किया है, बल्कि उल्लू बनाकर 30,000 रुपए ठग लिया है। अब बताओ, मैं दिख रहा हूँ? इन समोसों की खुशबू आ रही है कि नहीं? पतलू, मैं इस हेड गियर के बिना भी सब देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब रोना बंद करो और चलो डॉक्टर झटका से हेल्प लेते हैं। डॉक्टर झटका, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे यारों, मदद तो मैं कर दूंगा, पर हुआ क्या पहले ये तो बताओ यारी। बड़े भैया, जॉन द डॉन डॉक्टर बनकर मेरे पास एक आइडिया है, सब सुनो। डॉक्टर जॉन, आपने मेरा इतना बढ़िया इलाज किया कि मैं अब आर्टिफिशियल नोज आइज के बिना भी सब देख और सूंघ सकता हूँ, पर आपने मुझे ट्रीटमेंट और सामान की रसीद तो दी ही नहीं। पतलू मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि जाओ जाकर रसीद ले आओ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अभी रसीद देता हूँ। ये क्या मोटू, तुम पतले कैसे हो गए? मोटू, तुम तो हमेशा से ही मोटे रहे हो। डॉक्टर जॉन, मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ। लगता है मेरी तरह आपको भी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, डॉक्टर झटका, मेरा इलाज करो प्लीज। मुझे सब कुछ गलत सलत दिखाई दे रहा है। ये क्या घसीटा राम, तुम मोटे कैसे हो गए? और डॉक्टर झटका, आप पतले कैसे हो गए? मेरे भाई, मेरे यार जॉन, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ यार। लगता है तुम्हारी आंखों में सचमुच खराबी आ गई है यारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, प्लीज प्लीज मुझे ठीक करो ना। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल खास टाइप का चश्मा है। लो, इसे पहन लो यार। डॉक्टर झटका, थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं सब कुछ ठीक ठाक देख पा रहा हूँ। बॉस बॉस, आप खुद डोंकी जैसे दिख रहे हो। क्या बकते हो? बॉस बॉस, डॉक्टर झटका ने आपको डोंकी बना दिया है। डॉक्टर जॉन MBBS, अब बताओ, डोंकी बनकर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? भाइयों, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करने घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के छोटे बच्चों की देखभाल में थोड़ी परेशानी आती है। उन्हीं वर्किंग पेरेंट्स की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए हमने फुरफुरी नगर में पहली बार बेबी डे केयर सेंटर खोला है। यहाँ पर हम बच्चों को बड़े ही प्यार और दुलार से रखेंगे, पक्का। ऑल द बेस्ट मोटू पतलू।
नंबर 1, नंबर 2, मोटू पतलू ने बेबी डे केयर सेंटर का नया बिजनेस खोला है। उनके बिजनेस की तरक्की रोकने के लिए मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। सुनो। अब तक कोई नहीं आया। पतलू, धूप सिर पर चढ़ आई है और अभी तक कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को लेकर आया ही नहीं। सुबह से मैं समोसे खाने भी नहीं जा पाया। अब चलो मोटू पतलू की गत बनानी है। उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ानी है। वो देखो, कोई कस्टमर अपने बच्चों को साथ लेके यही आ रहा है। बी एक्टिव। हेलो सर, ये मेरा बेबी है। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मैं भी जॉब पर जा रही हूँ। क्या आप लोग शाम तक मेरे बेबी को अपने सेंटर में रख लेंगे? यस यस मैडम, ऑफ कोर्स। हमारा डे केयर सेंटर फुरफुरी नगर में पहला और सबसे बेस्ट डे केयर सेंटर है। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। मेरा बेबी बाकी बच्चों से थोड़ा ओवरग्रोन चाइल्ड है, थोड़ा नटखट भी है, सो प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, पेमेंट इज नो प्रॉब्लम। शाम को आपको पूरी पेमेंट कर देंगे हम। कोई बात नहीं मैडम, बच्चे तो नटखट होते ही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम आराम से लेट कर दूध पी लो। ओके पतलू, ये बच्चा तो है क्यूट, लेकिन डे केयर सेंटर के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा बेबी लगता है ना? ये ओवरग्रोन बेबी है, अपनी उम्र से ज्यादा बढ़ गया है। चलो। हेलो बेबी, कैसे हो तुम? बड़े होकर मेरे जैसे स्ट्रांग बनना। नो बेबी, अभी नहीं। बड़े होकर प्रैक्टिस करना। ये नहीं बेबी, नहीं। ओए बेबी, रुक जाओ बेबी रुको। ओए मोटे पतलू, अगर तुम दोनों बेबी का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर बेबी डे केयर सेंटर खोला क्यों? बॉक्सर भैया, हमें तो पता भी नहीं चला कि ये कब उठ के घर से बाहर चला गया। अरे ये बाहर जाकर मेरे ग्लव्स छीन कर ले आया है। क्यों लाया मेरे ग्लव्स? बोल ला। अंकल बोला लाओ। नहीं भैया, बॉक्सर भैया, मैंने बेबी को नहीं बोला। तुझे शर्म नहीं आती? झूठ बोलता है, बच्चे से गलत काम करवाता है, उसे चोरी करना सिखाता है। बेबी पतलू, ये बेबी फिर कहाँ चला गया? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम अंदर ढूंढो। बेबी नीचे आओ। नहीं, बेबी चिमनी के ऊपर नहीं चढ़ते। रुक जाओ बेबी। नहीं, कहीं बेबी चिमनी के अंदर तो नहीं चला गया? उसकी मम्मी मुझे और पतलू को ढूंढ डालेगी। बेबी, ऐसा मत करो बेबी।
उस बेबी ने मुझे धक्का दे दिया। वो बेबी बहुत नटखट है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उन दोनों का बिजनेस अगर शाम तक ठप ना करवा दिया तो मेरा नाम जॉन द डॉन नहीं कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ? अंकल गोदी, अंकल गोदी, गोदी 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 गोदी। माँ पकड़ो पकड़ो, बेबी मेरा रिवॉल्वर छीन कर भाग गया। मोटू पतलू, तुम इस बच्चे को कैसे जानते हो? कैसे 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 कैसे? चिंगम सर, ये हमारे डे केयर सेंटर का बच्चा है। जब से इसकी मम्मी यहाँ पर छोड़ के गई है, इसने आफत मचा रखी है। जो भी हो, लेकिन ये बच्चा मेरा रिवॉल्वर लेकर भाग गया है। अंकल बोला लाओ लाओ। क्या? चिंगम सर, कानून की कसम, मैंने इस बच्चे को चोरी करने को बिल्कुल नहीं कहा। ये बच्चा बस दिखने में भोला है। सुबह से इसने अंकल बोला बोल बोल कर मेरी हालत खराब कर दी है। बेबी, कहाँ जा रहे हो बेबी? कहाँ चले गए? बेबी कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है बेबी। अभी तो ये शुरुआत है। नंबर 1 नंबर 2 देखना मैं मोटू पतलू के साथ क्या क्या करता हूँ। तो ये बेबी नहीं, ये तो बेबी जॉन है। हमें परेशान करने आया है। अब हमारी बारी है। डॉक्टर झटका को लेकर आता हूँ, तुम इसे घर ले जाओ। अरे बेबी, तुम कहाँ हो? बेबी तुम यहाँ हो? बेटा नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं भागते। तुम्हारी मम्मी मुझे मारेगी। चलो घर चलो बेटा, घर चलो। डॉक्टर साहब, हमारी बेबी को चेक कीजिए प्लीज। ये अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा शरारती है। कुछ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। बेबी को बेड पर लिटा दो। हाँ। मेरा इंजेक्शन कहाँ गया? बड़ा वाला सुई। आराम से, पता भी नहीं चला है ना? एक और। कितने इंजेक्शन लगाओगे? अब तो बॉडी पर जगह भी नहीं बची। अंकल डॉक्टर झटका, आपके इंजेक्शन से इसकी जुबान बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ देर पहले तक तो ये तुतला के बोल रहा था। और इंजेक्शन लगाओ ना डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, बस एक और है। बस करो। बस ट्रेन एरोप्लेन सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। बेबी, तुम्हें डॉक्टर झटका इतना शरीफ बना देंगे कि फिर कभी अपनी मम्मी को तंग नहीं करोगे। अरे कौन सी मम्मी? किसकी मम्मी? कहाँ की मम्मी? मैं कोई बेबी वो भी नहीं हूँ। मैं तो जॉन हूँ, जॉन द डॉन। प्लीज कोई बचाओ, हेल्प। हो जाए।